Assalamu alaikum students, this is my new lecture, The Knowledge School, Kayet Campus, Class 1, Miss Penish. सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़। पेज नंबर आज हम करेंगे 22, 23, लेक्चर नंबर है 10। लेक्चर नंबर 10 में आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, वेयर विल लिव। द यूनिट नंबर 3 टॉपिक इज़ वेयर विल लिव। वेयर विल लिव इज़ मीनिंग, द मीनिंग ऑफ वेयर विल लिव, हम कहाँ रहते हैं। और जो उसका फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं आज वो है हाउसेस। लेसन नंबर ये हमारा बन जाता है 5 और इसके लेसन नंबर 5 का हम हाउसेस टॉपिक जो है वो आज रीड आउट करेंगे। आज इसकी रीडिंग करते हैं। अनम हैज़ अ हाउस फॉर हर डॉल्स। हियर इट इज़, लुक एट दैट, देयर इज़ अ हाउस ऑफ द अनम, अनम्स डॉल। अनम की डॉल का ये हाउस है और अनम अपनी डॉल हाउस में डॉल को रखती है। उसमें बेड भी है, बेडरूम है, किचन है, वॉशरूम होगा और उसको बहुत अच्छे से खूबसूरत सा वो डेकोरेट भी करती होगी। अनम चूँकि वो उसके साथ प्ले करती है तो उसे मज़ा भी आता होगा। अब यहाँ पे चूँकि कॉन्सेप्ट है हमारे सामने हाउसेस का, तो हाउसेस वेयर वी लिव, सबसे पहले तो क्वेश्चन ही हमारे पास ये है ना कि वेयर वी लिव, कि हम कहाँ रहते हैं। आई थिंक सो दैट द प्लेस वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड होम या हाउस। जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह को बोलते हैं हाउस या होम। तो चूँकि ये डॉल का हाउस है, अनम की डॉल का, तो उसका भी हाउस बहुत खूबसूरत है और जिस जगह पे हम रहते हैं वो हाउस भी हमारा घर होता है, जहाँ पे हम रह रहे होते हैं और वहाँ पे हम कंफर्टेबल होते हैं। हमारे घर में भी बहुत से डिफरेंट रूम्स होते हैं, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है, लॉबी है, वॉशरूम है और इसके अलावा स्टडी रूम भी होते हैं। फिर उसके अलावा कॉरिडोर होता है, लॉन भी बनाया होता है। मुख्तलिफ़ घरों में मुख्तलिफ़ तरह का जो है ना वो एक सेटअप होता है और उसी के हिसाब से वो डेकोरेट हुआ होता है। तो जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह को कहते हैं होम, हाउस, हाउसेस। वी ऑल नीड अ प्लेस टू लिव इन। अब हमें भी कोई तो जगह चाहिए ना जहाँ पे हमने रहना है। द प्लेस वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड आवर होम। तो जहाँ पे हम रहते हैं जिस जगह पर, उस जगह को कहते हैं होम। लुक एट दैट द पेज नंबर 23, बिल्डिंग मटीरियल्स। अब हमने होम भी पढ़ लिया, हाउस भी पढ़ लिया कि हाउस जो जिस घर में हम रहते हैं उस जगह को होम कहते हैं और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हाउसेस। तो हाउसेस बनने के लिए कुछ मटेरियल की भी ज़रूरत होती है। द डिफरेंट मटेरियल फॉर यूज़ फॉर होम, हाउस। घर को बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल की जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि सीमेंट, ब्रिक्स, स्ट्रॉज और इसके अलावा वो एक स्टील होता है सरिया जिसको बोलते हैं वो, सैंड और मड और वुड। मतलब कि बहुत से डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिसको यूज़ करने के बाद हमारा घर जो है वो तैयार होता है। अगर हम विलेज की तरफ ध्यान दें, विलेज की तरफ देखें तो विलेज में हमें बहुत से घर जो हैं वो मड के बने हुए नज़र आते हैं, इनके मट्टी के घर बने होते हैं, मट्टी के ऊपर छत बनी होती है, मट्टी की दीवारें होती हैं, मट्टी की हर चीज़ होती है। तो वो घर जो होते हैं ज़्यादातर विलेज में होते हैं, लेकिन होते घर हैं, हाउसेस होते हैं, वहाँ पे भी रहा जाता है, रहते हैं सब। उसके अलावा कुछ ऐसी जगह होती हैं, कुछ कस्बे टाइप या वैलीज़ में कुछ घर ऐसे बने होते हैं, पहाड़ों के दरमियान में कुछ घर ऐसे बने होते हैं जो सिर्फ लकड़ी के बने होते हैं, यानी कि वहाँ पे सिर्फ वुड यूज़ होती है, या कहीं कहीं पे कुछ मटेरियल स्टील का भी यूज़ होता हो, लेकिन ज़्यादा मटेरियल जो है वो वुड का यूज़ होता है। तो वो भी घर होता है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं। उसके अलावा सिटीज़, अगर हम सिटीज़ में आ जाएँ तो सिटीज़ में हमें प्रॉपर एक हाउसेस बने हुए नज़र आते हैं जिसमें ब्रिक्स, सीमेंट, सरिया, बजरी और ये सैंड और मड सब कुछ यूज़ होता है। अब तो चूँकि बहुत ही फर्निश्ड घर होते हैं तो उसमें हम टाइल्स भी यूज़ करते हैं हम, और मुख्तलिफ़ तरह के मार्बल्स भी यूज़ करते हैं, और डिफरेंट स्टाइल की हम वुड को भी हम बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कि खूबसूरत अंदाज में यूज़ करते हैं। तो जो इन तमाम चीज़ों को मिला के या यूज़ करके हम घर को कंप्लीट करते हैं और फिर हम उसमें रहते हैं। उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में। होम आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स
सम आर मेड ऑफ मड। मैंने आपको बताया कि जो विलेज होता है वहाँ पे ज़्यादातर घर मड के होते हैं, मट्टी के होते हैं। सम आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सैंड एंड सीमेंट। सिटीज़ जो होती हैं, शहरों में ज़्यादातर घर जो होते हैं वो मेड ऑफ ब्रिक्स, सैंड एंड सीमेंट, इससे बनते हैं। सम आर मेड ऑफ वुड एंड स्ट्रॉस, यानी कुछ कबाइल या कह लें उनको, या कुछ मतलब कि पहाड़ों में और वैलीज़ छोटी छोटी होती हैं, वहाँ पे घर ऐसे होते हैं जो सिर्फ वुड और स्ट्रॉ से बनते हैं। उसके अलावा सम हैव पार्ट्स मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल। कुछ पार्ट जो है वो मेटल और ग्लास से भी बनता है, यानी कि विंडो अगर हमारे घर में देखें, विंडोज़ जितनी भी बनी होती हैं उसमें ज़्यादातर मेटल और ग्लास ही यूज़ होता है। और इसके अलावा भी वॉशरूम में भी, किचन में भी और कई जगहों पे भी जो है वो मेटल और ग्लास यूज़ होता है, लेकिन घर को कंप्लीट करने के लिए इसकी भी बहुत अशद ज़रूरत होती है। तो ये डिफरेंट मटेरियल से एक प्रॉपर हाउस जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हम रहते हैं और हम कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि हाउसेस जो हैं वो हमें शेल्टर देते हैं बहुत सी चीज़ों से, रेन से, स्टॉर्म से, और हैवी जो विंड होती है उससे, मतलब कि बहुत सी ऐसी, इवन के सन की जो बहुत ज़्यादा मतलब रोशनी होती है उससे भी हमें बचाता है, धूप से भी बचाता है। घर के अंदर हम पुरसुकून रहते हैं और सबसे बढ़ के ये कि हम सेफ़ भी रहते हैं। तो ये जो हाउसेस है, ये जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह को हाउस कहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये आज हमने रीडिंग कर ली है, आपने भी इसकी रीडिंग करके इसको समझना है, पढ़ना है